आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण की लीला का सबसे करुण, सबसे गहन और सबसे रहस्यमयी अध्याय उस प्राचीन बरगद वृक्ष की छांव से शुरू होता है जो आज भी गुजरात के प्रभास क्षेत्र में भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान से उनके मानव शरीर की अंतिम सांसों की यात्रा आरंभ हुई। जिस क्षण राधा ने गोलोक के स्वर्ण द्वार पार किए, उसी पल से कृष्ण के जीवन का सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। पर यह केवल राधा का वियोग नहीं था। 3 तीखे जलते हुए तीर उनके हृदय में गहरे धंसे हुए थे। पहला तीर राधा का अनंत विरह, दूसरा तीर मां गांधारी का मातृत्व शाप, तीसरा तीर यादव कुल का स्वयं विनाश। इन तीनों ने मिलकर उनकी अंतिम घड़ियों को इतना दारुण बना दिया कि स्वयं परमात्मा भी मानव देह में थक कर चूर हो गए। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र अब एक विशाल श्मशान बन चुका था। चारों ओर फैली हुई थी टूटी हुई तलवारें, फटे हुए कवच, जलते हुए रथ, टूटे हुए ध्वज और लाखों योद्धाओं की जली हुई देहें। सूर्य डूबने से पहले की भयावह लालिमा उस भूमि पर फैली थी जो अब केवल रक्त और अस्थियों का सागर थी। हवा में अभी भी तीरों की सरसराहट, घोड़ों की चिंगाड़ और मृतकों की अंतिम चीखें गूंज रही थीं। गांधारी अपने 100 पुत्रों की अस्थियों के पास पहुंची। उनकी आंखों पर 100 जन्मों की पट्टी बंधी थी, पर दिल की आंखें सब कुछ देख रही थीं। हर कदम पर उन्हें अपने किसी पुत्र का अंग दिखाई दे रहा था। दुर्योधन का टूटा हुआ गदा, दुशासन का खून से सना हाथ, किसी का जलता हुआ मुकुट, किसी का फटा हुआ कवच। उनके पैर कांप रहे थे, घुटने जवाब दे रहे थे, हृदय फटने को था। वहां दूर खड़े श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी का सारा दुख एक साथ फट पड़ा। वे जानती थीं कि यह सारा विनाश एक इशारे से रोका जा सकता था। एक हल्की मुस्कान, एक शंखनाद, एक सुदर्शन चक्र की चमक, और यह सारा रक्तपात रुक जाता। पर कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को फलने फूलने दिया और अंत में उसे जड़ से उखाड़ फेंका, चाहे उसकी कीमत एक मां का पूरा वंश ही क्यों न हो। गांधारी ने कांपते स्वर में, पर इतने तेज स्वर में कि सारा कुरुक्षेत्र सुन ले, कहा, हे मधुसूदन, हे यदुनंदन, हे गोविंद, तुम सब जानते थे तुम्हारे पास अनंत शक्ति थी, अनंत सामर्थ्य था, अनंत बुद्धि थी। तुम एक पल में सब बदल सकते थे, फिर भी तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरते देखा। तुम चुप रहे, तुमने युद्ध को चलने दिया। तुमने दुर्योधन के अहंकार को, शकुनी की चालों को, कर्ण के क्रोध को, दुशासन के पाप को सब कुछ होने दिया। तुमने मेरे गर्भ को एक एक करके खाली होते देखा। आज मेरे मातृत्व की यह अग्नि अब तुम्हें भी जलाएगी। मैं शाप देती हूँ, जिस प्रकार मेरा कुल अपने ही लोगों के हाथों नष्ट हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा यादव कुल भी आपसी कलह, आपसी घमंड, आपसी वैर और आपसी मदिरा में डूबकर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और तुम, हे कृष्ण, तुम अपने सबसे प्रियजनों से बिछाकर जंगल में एकाकी एक साधारण शिकारी के तीर की चुभन में अपने प्राण त्यागोगे। कोई तुम्हारे पास न होगा, कोई तुम्हें बचाने न आएगा, कोई तुम्हारा हाथ थामने न आएगा, कोई तुम्हारी पीड़ा में साथ न देगा। यह मेरे मातृत्व का शाप है। इसे न कोई टाल सकता है, न कोई बदल सकता है। यह मेरे 100 पुत्रों की अस्थियों का प्रतिशोध है। कृष्ण ने उस शाप को पूरे शांत भाव से सुना। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाते समय दिखाई थी। वे जानते थे यह शाप नहीं, बल्कि उनके अपने कर्मों का अगला चरण है। जिस न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने लाखों प्राणों का बलिदान होने दिया, अब वही न्याय उनके अपने घर में आग लगाने वाला था। गांधारी के आंसुओं में डूबी हुई वह आवाज उनके कानों में वर्षों तक गूंजती रही, हर रात, हर एकांत में, हर सांस के साथ। अब आइए उस रहस्य को खोलें जो त्रेता युग से द्वापर तक चला आया। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे और अपना धर्म राज्य स्थापित कर रहे थे, एक सांझ को एक तपस्वी राक्षस उनके सामने उपस्थित हुआ। उसका शरीर तप से क्षीण था, आंखों में क्रोध नहीं, केवल एक गहरी जिज्ञासा और आत्मिक उत्कंठा थी। उसका नाम था जरा। जरा ने हाथ जोड़कर विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, हे रघुनंदन, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे दशरथ नंदन, आपने धर्म की रक्षा के लिए राक्षस कुल का संहार किया। मैं आपके सामने कोई शत्रुता नहीं लाया, मैं केवल एक प्रश्न लाया हूँ। क्या कभी मुझे यह सौभाग्य मिलेगा कि मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बनूं?
क्या मुझे वह अवसर प्राप्त होगा जब मेरे हाथों आपकी यह पृथ्वी पर की जाने वाली लीला समाप्त हो? मैं कोई बदला नहीं चाहता, केवल एक निमित्त बनना चाहता हूं। राम ने उसकी ओर देखा। उस प्रश्न में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक आत्मा की उत्कट इच्छा थी। राम ने गंभीर पर करुणामय स्वर में उत्तर दिया, जरा, जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे। उसी जन्म में तुम्हारे हाथों मेरी यह लीला पूर्ण होगी। तुम मेरे लिए केवल निमित्त मात्र बनोगे। यह मेरा वचन है, तुम उस दिन मेरे अंत का माध्यम बनोगे। यह मेरी लीला का अंतिम अंक होगा। जरा ने सिर झुकाया, चरण स्पर्श किए और चला गया। उसे नहीं पता था कि वह वचन शताब्दियों बाद एक शिकारी के तीर के रूप में लौटेगा। वह नहीं जानता था कि उसका वह सवाल इतिहास का सबसे मार्मिक मोड़ बनेगा। समय चक्र अपनी गति से चलता रहा। युग बदलते गए। त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर आया और आखिरकार वह दिन आया जब सारी लीला समाप्त होने को थी। द्वारका का अंतिम सूर्यास्त। यादव कुल आपसी कलह में स्वयं ही नष्ट हो चुका था। मौसल युद्ध में भाई भाई एक दूसरे के खून से स्नान कर चुके थे। सात्यकी ने कृतवर्मा को मारा, कृतवर्मा के समर्थकों ने सात्यकी को। फिर आंधी की तरह सब एक दूसरे पर टूट पड़े। एर का घास से बने हथियारों ने लाखों यादवों का संहार कर दिया। बलराम अपनी लीला समाप्त कर प्रभास क्षेत्र में समुद्र में समा चुके थे। उनका शरीर विशाल शेषनाग बनकर लहरों में विलीन हो गया। अर्जुन द्वारका की राख को देखकर रो चुके थे और लौट गए थे। सुदामा कब के चल बसे थे, और राधा तो बहुत पहले, जब कृष्ण मथुरा गए थे तभी गोलोक चली गई थी। कृष्ण अब पूरी तरह अकेले थे। न सुदर्शन चक्र था, न गरुड़ा था, न पांचाजन्य शंख था, न कोई सखा, न कोई प्रियतम, न कोई पुत्र, न कोई भाई। वे द्वारका से बहुत दूर प्रभास क्षेत्र के पास एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक अत्यंत प्राचीन बरगद का वृक्ष था, जिसकी जड़ें सैकड़ों फीट तक धरती में फैली थी। उसकी शाखाएं आकाश को छूती थी। सदियों से वह चुपचाप गवाह बना खड्डा था। रामायण के समय से लेकर अब तक कृष्ण उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। गले में वही पुरानी बांसुरी लटक रही थी जो कभी वृंदावन में राधा के लिए गूंजती थी। वह बांसुरी जिसने गोपियों को मंत्रमुग्ध किया था। वह बांसुरी जिसके स्वरों में यमुना की लहरें समा जाती थी। वह बांसुरी जिसे राधा अपने होठों से छूकर कहती थी, ये मेरी है। उन्होंने आंखें बंद की। उंगलियां बांसुरी पर धीरे धीरे चलने लगी। प्रथम स्वर निकला तो जैसे सारा जंगल सिहर उठा। हर स्वर में राधा का नाम था। हर विराम में वियोग की चीख थी। हर धुन में बचपन की याद थी। वृंदावन की गलियां थीं, यमुना का किनारा था, गोपियों की हंसी थी, राधा की चूधियों की झंकार थी, कुंजों में छिपकर प्रेम करने की याद थी, चंद्रमा के नीचे रास की याद थी। उंगलियां कांप रही थीं, पर धुन नहीं रुक रही थी। जैसे कोई प्रेमी अंतिम सांसों में भी प्रिया का नाम लेता रहे, जैसे कोई माँ अंतिम पल में भी अपने बच्चे को पुकारती रहे। बहुत दूर गोलोक धाम में राधा अचानक सिहर उठी। बांसुरी की वह धुन परम धाम की स्वर्णिम सीढ़ियों तक पहुंच गई। राधा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे देख रही थीं, उनका कान्हा अकेला बैठा है, जिसने सारी सृष्टि को प्रेम का पाठ पढ़ाया, आज स्वयं प्रेम के जाल में फंसा हुआ है। जिसने क्रोधों को मोह से मुक्त किया, आज खुद मोह में डूबा हुआ है। राधा ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, पर छू नहीं सकी। वे चीख उठी, बस करो प्रभु, अब बहुत हो चुका, मुझे वापस भेज दो। मैं फिर तुम्हारी बांसुरी की धुन बन जाऊंगी। फिर वृंदावन की उन संकरी गलियों में तुम्हारे साथ दौड़ दूंगी। फिर कालिंदी के तट पर तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोऊंगी। फिर गोपियों के साथ रास में थिरकूंगी। फिर तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर रोऊंगी। ये अकेलापन, ये तन्हाई मुझे जीते जी मार डालेगी। मैं गोलोक में भी मर रही हूँ कान्हा, मैं परम धाम में भी जल रही हूँ। मुझे लौटा दो, मुझे लौटा दो। पर कृष्ण चुप रहे। बांसुरी की धुन धीमी होती गई, जैसे कोई नदी अंतिम चट्टानों से टकराकर थक गई हो, जैसे कोई प्रेमी अंतिम सांसों में भी प्रिय का नाम लेता रहे। शाम गहराती जा रही थी, बरगद की छांव और घनी होती जा रही थी। वह देह अब कांप रही थी जिसने युगों तक ब्रह्मांड को संभाला था। कृष्ण के मन में तूफान था। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक एक कर याद किया। जन्म लिया तो माता देवकी की गोद भी नसीब न हुई। कंस के कारागार में पहली सांस ली। यशोदा माँ ने पाला पोसा, माखन खिलाया, लोरी सुनाई, पर जन्म देने वाली माँ को गले लगाने का सौभाग्य भी न मिला। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मैं पूतना, तृणावर्त,
बकासुर, अघासुर, कंस जैसे राक्षसों से लड़ता रहा। फिर आई राधा, जीवन का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र सपना। पर क्या मिला? न नाम जुट सका, न जीवन साथ निभा सका। हर बार बिछड़ना लिखा था। वृंदावन छोड़ा, बचपन छोड़ा, अपना दिल वहीं छोड़ आया। फिर कंधों पर धर्म का, न्याय का, सत्य का बोझ उठाया। द्रौपदी का चीरहरण होते देखा, उसका मान बचाया। अर्जुन को गीता सुनाई, महाभारत लड्डी। पर बदले में क्या मिला? भाई कर्ण को मारना पड़ा, गुरु द्रोण को धोखे से मरवाया, पितामह भीष्म को शरशैया पर लिटाया, अपने ही कुल को नष्ट होते देखा। यादवों का आपसी कलह, भाई भाई का खून, सब कुछ खो दिया। आज न बलराम है, न अर्जुन, न सुदामा, न राधा। केवल यह बांसुरी बची है जिसे सुनने वाले कान भी नहीं रहे। जब बजाता हूं तो हर स्वर में राधा की याद लौट आती है। मैं थक गया हूं, जगत को जीतना सिखाया, पर स्वयं हर बार हारा। आज अंतिम सांसें हैं और मैं अकेला हूं। शायद अब राधा के पास लौटने का समय है, शायद अब मुझे भी शांति मिले। कृष्ण ने बांसुरी होंठों से हटाई, दोनों हाथों से छाती से लगाकर दबाया। एक हल्की सी आवाज आई, बांसुरी टूट गई। उसके साथ राधा की याद भी टूटकर बरगद की झड्डों में कहीं खो गई। सन्नाटा। वह सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था समय भी रुक गया हो। कृष्ण धीरे से धरती पर लेट गए, नजरें आकाश की ओर। बांसुरी अब भी होंठों से चिपकी थी, पर कोई स्वर नहीं निकल रहा था। तन थक चुका था, मन खाली हो चुका था। तभी दूर जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी नजर पीले वस्त्र की चमक पर पड़ी। दूर से लगा कोई हिरण झाड़ियों में छिपा है। उसने बिना सोचे धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा कृष्ण के दाहिने तलुए में जा धंसा। वह स्थान जहां कभी सारे तीर्थ निवास करते थे, वह स्थान जहां सुदर्शन चक्र का चिन्ह था, वह स्थान जहां से कभी सारी सृष्टि नियंत्रित होती थी। जरा दौड़ा, पास आया तो देखा यह कोई हिरण नहीं, यह कोई दिव्य पुरुष है। वह पैरों पर गिर पड़ा। प्रभु, मैंने क्या कर दिया? मैं अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण ने थकी पर मधुर आवाज में कहा, उठो जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। यह तीर तुम्हारा नहीं, मेरे अपने कर्मों का फल है। राम का वचन आज पूरा हुआ। तुम केवल निमित्त बने, मेरी लीला अब पूर्ण हुई। जाओ, अब मुझे शांति दो। जरा रोने लगा। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। अंतिम सांसों में उनके होंठों पर केवल एक नाम था, राधे 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 राधे। और श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। जंगल में सन्नाटा और गहरा गया। बरगद के नीचे वह दिव्य देह निश्चल पड़ी थी। होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे राधा से गोलोक में मिलन हो चुका हो। टूटी बांसुरी हाथ में थी। तलुए से रक्त की कुछ बूंदें धरती सोख रही थी। जरा कांपता रहा, फिर उसे लगा इस पवित्र देह को यूं जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। वह दौड़ा, पास के गांव पहुंचा। रोते हुए बोला, मैंने बड्ढी भूल कर दी है। जंगल में एक महापुरुष की देह पड़ी है, मैंने अनजाने में तीर मार दिया। कृपया मेरे साथ चलें, उनकी अंतिम क्रिया करनी है। लोग पहले तो डरे, फिर एक बुजुर्ग साधु ने पूछा, कैसा था वह पुरुष? कोई चिन्ह? जरा बोला, पीले वस्त्र, गले में टूटी बांसुरी, चेहरे पर ऐसी शांति जो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। साधु के पैर लड़खड़ा गए। यह तो स्वयं द्वारकाधीश हैं, श्री कृष्ण। चलो, जल्दी चलो। समाचार जंगल की आग की तरह फैला। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां सब बरगद की ओर दौड़े। जब लोग पहुंचे तो दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। वही कान्हा, वही जो कभी गोपियों के साथ रास रचाते थे, वही जो कुरुक्षेत्र में गीता सुनाते थे, आज बरगद के नीचे शांत पड़े थे। एक वृद्ध महिला रो पड़ी, हमारे लाला, हमारे कान्हा, तुम कहां चले गए? लोग चरणों में गिर पड़े। कोई पैर छू रहा था, कोई माथा टेक रहा था, कोई बस देखकर रोए जा रहा था। साधु ने कहा, यह साधारण देह नहीं, यह उस परमात्मा का शरीर है जिसने युगों तक धर्म की रक्षा की। पूरी श्रद्धा और विधि विधान से अंतिम संस्कार करें। लोगों ने चंदन की लकड़ियां इकट्ठी की, किसी ने सुगंधित अगरबत्ती जलाई, नदी से गंगा जल लाया गया। एक युवती ने अपने घर से सबसे सुंदर फूल लाकर देह पर चढ़ाए। एक बूढ़े बांसुरी कारीगर ने टूटी बांसुरी को हाथ में लिया, आंसुओं से धोया और कहा, यह वही बांसुरी है जिसके स्वरों ने वृंदावन को मंत्रमुग्ध किया था। यह भी प्रभु के साथ जाए। उसे बड़े प्रेम से कृष्ण की छाती पर रखा गया।
मंत्रोच्चार शुरू हुए। हरे कृष्ण हरे राम जय राधे श्याम की धुन हवा में गूंजने लगी। आसमान में बादल घिराए, जैसे प्रकृति भी शोक मना रही हो। हवा में एक हल्की सी सुगंध फैल गई, जैसे गोलोक से कोई संदेश आया हो। चिता तैयार हुई। कृष्ण की देह को धीरे धीरे चिता पर रखा गया। पीले वस्त्र अभी भी सूर्य की अंतिम किरणों जैसे चमक रहे थे। साधु ने अग्नि दी। लपटें उठी, ऊंची होती गईं, लकड़ियां चटकने लगीं, धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उठने लगा। उसी क्षण गोलोक में राधा सिहर उठी। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, कान्हा, तुम अपनी लीला पूरी करके आए, पर हमारा प्रेम कभी पूरा नहीं होता। तुम मेरे भीतर हो, मैं तुम में। यह बिछोह केवल शरीर का था, हमारी आत्माएं तो सदा से एक हैं। अब आओ वृंदावन में फिर मिले, यमुना तट पर फिर रास रचाए, फिर बांसुरी बजाओ, मैं तुम्हारी धुन बनकर गाऊंगी। हम फिर वही पुराना खेल खेलेंगे जो कभी खत्म नहीं होता। उनकी वह आवाज हवा बनकर धरती पर चिता तक पहुंची। लोगों को लगा कोई अदृश्य स्वर कृष्ण को विदा दे रहा है। किसी को लगा जैसे बांसुरी फिर बज रही हो, किसी को लगा जैसे राधा की पायल की झंकार सुनाई दे रही हो। चिता की लपटें आसमान छूने लगी। राख ठंडी हुई। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, पर उनके हृदयों में एक गहरी शांति थी। उन्हें लगा कि उन्होंने उस परमात्मा की अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया जिसने उनके लिए अनगिनत बलिदान दिए। जरा अब भी खड़ा था। साधु ने उसका कंधा थपथपाया। जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने उनकी लीला को पूर्ण किया, राम का वचन पूरा किया, तुम धन्य हो। बरगद आज भी खड़ा है, उसकी जड़ों में आज भी वह टूटी बांसुरी की धुन गूंजती है, और जब जब हवा चलती है लगता है कोई धीरे से कह रहा हो, राधे राधे राधे। श्री कृष्ण की देह भले भस्म हो गई, पर उनकी लीला, उनका प्रेम, उनकी बांसुरी का स्वर आज भी हर उस हृदय में जीवित है जो सच्चा प्रेम करता है, जो धर्म के लिए खड़ा होता है, जो सत्य की राह पर चलता है। वृंदावन का गोपाला, द्वारका का राजा, कुरुक्षेत्र का सारथी, वह आज भी हमारे बीच है। हमारे भजनों में, हमारे आंसुओं में, हमारे प्रेम में, हमारे जीवन में। हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री राधे श्याम, राधे राधे।